बच्चियों को जब फर्स्ट टाइम पीरियड्स होते हैं तो उनको इसके बारे में बेशक थोड़ी नो हाउ भी हो, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट एजुकेशन नहीं होती। हाँ, हाँ। ठीक है, आप इसको लैक ऑफ प्यूबर्टी भी कह सकते हैं। हुँ, तो हुँ। उनके लिए ऐसी कौन सी नॉलेज है या कौन सी एजुकेशन है जो मदर्स को चाहिए कि वो अपनी बच्चियों के साथ शेयर करें, उनको गाइड करें? या जब ये सब कुछ हो रहा है उनके साथ, तो हम्म। उससे पहले उनको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। राइट। उसके लिए ज़रूरी है कि माएँ इसको एज़ अ नॉर्मल प्रोसेस और फिनोमेना उन बच्चों के साथ डिस्कस करें। बाप की मेरा ख़्याल है ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बेटे के साथ ये सारे चेंजेस हम्म। डिस्कस करें हम्म। और उसको एक फीलिंग ऑफ गिल्ट से बचाए जो कि अननेसेसरी है फॉर फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो कि हम्म। जिस्म में हो रहे हैं। जब ब्रेस्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, हम्म। उससे पहले एक्चुअली एक्सिलरी प्यूबिक हेयर आना शुरू हो जाते हैं। चेंज इन द साइज ऑफ द जेनिटेलिया का जो साइज है उसका चेंज आना वो भी नॉर्मल है। मॉर्निंग में इरेक्शंस का होना लड़कों हम्म। को अर्ली और नॉर्मल है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ मैटर पॉडकास्ट। मैं हूँ आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद और आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं वो मेरे लिए तो काफ़ी ख़ास हैं। अब इस ख़ास होने की क्या वजह है ये तो मैं उनको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर राबिया मुश्ताक, जो कि एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं और उसके साथ ही साथ IVF एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर राबिया, कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम निकाला है। आई नो आजकल स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और आप तो जितनी जगहों पे प्रैक्टिस कर रही हैं, आई कैन अंडरस्टैंड टाइम निकालना कितना मुश्किल होता है। इट्स गुड टू बी एबल टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन और यस। उसके लिए एनी टाइम। चलिए जी, थैंक यू सो मच। चलिए हम स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, प्लीज। बच्चियों को जब फर्स्ट टाइम पीरियड्स होते हैं तो उनको इसके बारे में बेशक थोड़ी नो हाउ भी हो, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट एजुकेशन नहीं होती। हाँ, हाँ। ठीक है, आप इसको लैक ऑफ प्यूबर्टी भी कह सकते हैं। तो हम्म। उनके लिए ऐसी कौन सी नॉलेज है या कौन सी एजुकेशन है जो मदर्स को चाहिए कि वो अपनी बच्चियों के साथ शेयर करें, उनको गाइड करें? या सो एक्चुअली बोथ बेटियों के लिए और बेटों के लिए भी हम प्यूबर्टी का टाइम ऐसा होता है जिसमें हम बहुत सारी बातें बच्चों से नहीं करते। हम्म। हम उसको मास्क करते हैं। हमारा सोशल सेटअप इस तरह है कि हम ब्रेस्ट की डेवलपमेंट के बारे में या पीनाइल एनलार्जमेंट के बारे में या बात करना हमें डिफिकल्ट लगता है। बट आई थिंक कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम्म। कि हमारी बच्चियां पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड हों व्हेन दीज हम्म। चेंजेस आर हैपनिंग। जब ये सब कुछ हो रहा है उनके साथ, तो हम्म। उससे पहले उनको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। राइट। उसके लिए ज़रूरी है कि माएँ इसको एज़ अ नॉर्मल प्रोसेस और फिनोमेना उन बच्चों के साथ डिस्कस करें कि हम्म। बेटा जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं और ये तब्दीलियाँ नॉर्मल डेवलपमेंट का हिस्सा है। हम्म। इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, बल्कि अगर ये नहीं होता तो हमारे लिए ये पेरेंट्स के लिए एक परेशानी की बात है। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। इसमें हेयर ग्रोथ हुँ, का एक्सिलरी जो बगलों में जो बाल आते हैं, इसी हुँ, तरह प्यूबिक एरिया में बाल आते हैं, हुँ, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट, ये नॉर्मल फितरी चेंजेस हैं और इनको फितरी चेंजेस के तौर पर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, बच्चों के हुँ, साथ डिस्कस करना चाहिए ताकि उन्हें पहले से आइडिया हो और उनको उस वक्त ये ना लगे कि शायद मेरे साथ कुछ बहुत अजीब वाकया हो रहा है। हुँ, सो हमें उनको सपोर्ट करने की पोजीशन में होना चाहिए। सिमिलरली लड़कों के केस में बाप की मेरा ख्याल है ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बेटे के साथ ये सारे चेंजेस हुँ, डिस्कस करें हुँ, और उसको एक फीलिंग ऑफ गिल्ट से बचाए जो कि अननेसेसरी है फॉर फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो कि हुँ। जिस्म में हो रहे हैं। राइट। इसमें हमें कुछ चीज़ें बताइए कि और कैसे, क्या इसमें कोई पेन वगैरह भी महसूस होती है? जब ब्रेस्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, हुँ, उससे पहले एक्चुअली एक्सिलरी प्यूबिक हेयर आना शुरू हो जाते हैं हुँ, और उनका आना नॉर्मल है। उनके आने पे बच्चों को बताइए, सफाई समझाइए, हाइजीन हुँ, समझाइए और उन्हें बताएं कि ये बिल्कुल नॉर्मल बात है एंड इट इज गुड कि ये हो रहा है। बच्चों को हाँ। सोल ना बनाएँ। और इसी तरह सिमिलरली जैसे आपने कहा, ब्रेस्ट की इनिशियल बड्स बनते हैं और सिर्फ खवातीन में नहीं बनते। इट इज हुँ, इम्पोर्टेंट टू नो कि एक्चुअली लड़कों में भी ये बड्स इनिशियली डेवलप करते हैं और ओके। उसके बाद रिग्रेस करते हैं। तो राइट। ये चेंज इन द ब्रेस्ट इज नॉर्मल अगेन। हुँ, चेंज इन द साइज ऑफ द जेनिटेलिया का जो साइज है उसका चेंज आना वो भी नॉर्मल है। मॉर्निंग में इरेक्शंस का होना लड़कों हुँ, को अर्ली और नॉर्मल है। तो प्लीज अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए कि वो इन चेंजेस को अंडरस्टैंड कर सकें और समझें कि ये जिस्म के नॉर्मल फितरी बातें हैं। हुँ। उनको एबनॉर्मल मत बनाएं। राइट।